हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, भक्त लोग हैं जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, वो भी तो भक्त इंडियन है, वो भी तो भक्त है, या वो भी तो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो उनके साथ इस प्रकार का क्यों व्यवहार किया जा रहा है, क्यों उन पे इस प्रकार की यातनाएं हो रही है? क्या भगवान देख नहीं रहे? मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या भगवान कुछ ऐसा नहीं कर सकते? आप तो, हम तो कथा में सुनते हैं भगवान तो हर चीज कार्य में, हर कार्य करने में सक्षम है। भगवान चाहे तो पल में परले ले आए, है ना? भगवान क्या नहीं कर सकते? जगत के मालिक हैं, वो जब चाहे जो वस्तु कर सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के पर भी क्यों भगवान शांत है? और क्यों अभी हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है? तो क्या करना चाहिए, क्या है इसके विषय में आप बताइए। तो इसी टॉपिक को हम लेके चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी जो स्थिति है, एक सेकेंड, नैन मंजरी दासी है। नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें वो कर दिया है, कोस्ट बना दिया है। वो ध्यान रखना, कोई हैंड रेज करेगा तो उसको डाउन करना, बेवजह डिस्टरबेंस होती है, ठीक है? तो ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न आया कि प्रभु जी, ये जो भगवान हिंदुओं की क्यों रक्षा नहीं कर रहे? बंगाल में देखा, बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि किस प्रकार मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ के लोगों पे किस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं। आप देखोगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जगह जगह, और ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं कि आप देखोगे तो कुछ लोग तो बड़े डिस्टर्ब हो जा रहे हैं जब वो देख रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ की जो माता बहन है उन पे किस प्रकार से कष्ट आ रहे हैं, किस प्रकार से उनके साथ छीना झपटी की जा रही है, किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो देख के ही बड़ा अंदर से क्रोध आ रहा है। और क्रोध आ रहा है तो मन में एक ही प्रश्न आ रहा है कि ये भगवान का है, ये भगवान क्यों उनकी रक्षा नहीं कर रहे, क्यों भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे? है ना? भगवान को तो देखना चाहिए कि किस प्रकार अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है ना? क्या भगवान अपने मंदिरों की रक्षा तो कर नहीं पा रहे, तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के मन में आ रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इसके विषय में हम एक छोटी सी बात, कथा सुनने का प्रयास करते हैं कि अभी जब इतना सब हो रहा है, इतना सब हम लोग देख रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, और सब जगह आप देखोगे पूरे न्यूज में, फेसबुक व्हाट्सएप में, सब जगह एक ही चीजें चल रही हैं, किस प्रकार से बांग्लादेश की स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ के लोगों पे इस प्रकार का अत्याचार, और क्या है, ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है कि ऐसा इंडिया में भी होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, ये रील्स के अंदर बहुत सारे जो मुस्लिम है, वो खुला बोलते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार वो तो खुद खुला बोल रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बांग्लादेशी, उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ा, वहाँ के हिंदुओं पे इस प्रकार के अत्याचार करे। तो ये क्यों हो रहा है? भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? ऐसी क्या बात हो गई? तो देखो, भगवान प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उसकी सुनते हैं जो भगवान से विशेष रूप से प्रार्थना करता है। इस बात को समझना अच्छे से, ठीक है? प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, सभी करते हैं, विपत्ति आने पे सभी करते हैं, वैसे की बात नहीं हो रही। वैसे तो कोई याद नहीं करता, लेकिन विपत्ति आने पे हाँ, हम अवश्य भगवान को याद करते हैं। चाहे हमने पूरे जीवन भर भगवान को याद किया हो ना किया हो, लेकिन हम क्या करते हैं, विपत्ति आने पे भगवान को याद करते हैं। कहते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। कैसे मानते हैं? जब हर जन्माष्टमी पे मंदिर जाते हैं और हर जन्माष्टमी पे व्रत रखते हैं। 365 दिन में 364 दिन क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता, कोई भगवान से मतलब नहीं, लेकिन हाँ, हम जन्माष्टमी पे व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी पे मंदिर भी जाते हैं, और हम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। तो एक दिन देने से क्या हमारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी? क्या हमारा भगवान से प्रेम हो गया? क्या हमारा भगवान से संबंध हो गया? आप किसी एक रोड में चलते हुए व्यक्ति से बोलो मुझे 10 या 20 रुपए दे दे, वो आपको दे देगा? वो नहीं देगा। 10-20 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप किसी से मांगोगे रास्ते चलते ही, मुझे थोड़ा जरूरत है दे दो, वो बोले भैया कौन है तू, वो तो जानते ही नहीं। लेकिन अगर आपको जान पहचान का व्यक्ति मिल जाए
और आप उसे बोलो कि भैया मुझे 500 रुपये दे दे, तो वो दे देगा। क्यों? उसका उसके साथ आपका संबंध है। अगर मैं आपको मिलूं, मैं बोलूंगा कि अरे मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत है, 200, 400, 500, 1000, हो सकता है ज्यादा भी मैं बोलूं, तो आप अगर आपके पास होंगे तो आप दे दोगे। लेकिन अगर मैं आपको जानता नहीं और मैं बोलूंगा मुझे 10, 20, 50 रुपए दे दो, तो आप दोगे नहीं। क्यों? संबंध ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमने भगवान से कभी संबंध स्थापित तो किया नहीं, है ना, भगवान को कभी याद तो किया नहीं, भगवान से हमारा कोई संबंध है नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम मांगना शुरू कर देते हैं। जरूरत पड़ने पे हम मांगना शुरू कर देते हैं, तो क्या हमें वस्तु मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है। एक किसान था, वो एक संत के पास गया और बोला साधु को कि साधु, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या भगवान सुनते नहीं है मेरी? है ना, मुझे लगता है भगवान भगवान कुछ होते नहीं, मेरे जीवन में इतने दुख है, इतने दुख है, मेरा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, मेरी खेती अच्छे से नहीं हो रही, मेरी पत्नी भाग गई, मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, वो उनकी दवाई का खर्चा नहीं हो पा रहा, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या भगवान को मेरी मेरी तकलीफ देखी नहीं जाती है? मेरा दुख दिख नहीं रहा भगवान को? मैं इतना कष्ट में हूँ, क्या भगवान हमारी बात नहीं सुनते? तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम किसान हो? कहते हैं हाँ। कहते हैं कि तुम्हें अगर अपने खेतों की सिंचाई करनी होती है तो कैसे करते हो? कहता है बड़ा सिंपल है, मैं एक मेड़ बनाता हूँ और एक बड़ी नाली बना के अपने खेतों तक नाली पहुंचा देता हूँ, है ना, और क्या करता हूँ, जो नाली के अंदर मैं पानी भरता हूँ कुएं से या ट्यूबवेल से या जैसे भी, और वो क्या होता है, पानी सीधा मेरे खेतों में पहुंच जाता है, तब वो मेरी सिंचाई हो जाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी सिंचाई है। लेकिन उन्होंने बोला अगर तुम सिंचाई बनाने की जो नाली है ना, उसमें साइड में छेद हो जाए, तो क्या तुम्हारे खेतों तक पानी पहुंचेगा? उसने कहा नहीं महाराज, ऐसे तो मेरे खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा ठीक इसी प्रकार हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान सुन नहीं रहे। नहीं, भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। क्यों? हमने अपनी आसक्तियां, अपनी काम वासनाएं, अपनी इच्छाएं इतनी मिला दी, इतनी प्रार्थनाओं में इतनी मिला दी कि वो भगवान तक पहुंच ही नहीं रही, उसके बीच में इतने छेद हो गए। अभी हम भजन, भगवान की भक्ति भजन कर रहे हैं, क्या हमारा मूल उद्देश्य यह है कि कृष्ण की प्रेम प्राप्त हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो? नहीं, अभी हमारे अंदर कामना भी है, वासनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं। भजन भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन किसके फलस्वरूप कर रहे हैं? इच्छाओं के अनुरूप। तो जब इच्छाएं हमारी मिक्स है हमारी भक्ति में, तो वो क्या है? वो एक प्रकार के छेद है, जो हमारा जो पानी है ना, खेतों तक पहुंचने नहीं दे रहे। इसलिए क्या होता है कि हमारी जो प्रार्थना है वो उन तक पहुंच नहीं पाती, हमारा संबंध भी नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा निस्वार्थ भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान उनकी सुनते हैं। और जो स्वार्थी होता है ना, उसकी आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती, है ना। इसलिए जगत के लोग क्या कहते हैं, भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। अरे भगवान होता तो कुछ करता ना, हमने परसों भी श्रवण किया था। कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो भगवान होते तो रक्षा करते, है ना। तो एक व्यक्ति था, वो एक नाई की दुकान में गया अपने कटिंग कराने। तो जो नाई था, आपके लोग जानते होंगे नाइयों की आदत क्या होती है, बातें भी करते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। तो जो नाई था, वहां पे टीवी भी चल रही थी नाई की दुकान में, आप देखते हो टीवी रेडियो लगा रहता है। तो टीवी में इसी प्रकार की घटनाएं दिखा रहे थे कि वहां बम फट गया, वहां सुनामी आ गई, वहां इतने लोग मर गए, वहां ऐसे लोगों पे अत्याचार हो रहा है। तो नाई ने कहा यार सब संसार ऐसे ही है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते संसार में, है ना। भगवान होता तो देखो इतनी परले आती, इतने लोग मरते, ऐसा होता वैसा होता। वो व्यक्ति बड़ी देर तक सुनता रहा, वो भक्त था, वो भगवान को मानता था। जब उसने इस प्रकार की बातें सुनी, तो उसने कहा कह तो सही रहे हो, कह ऐसा मुझे लगता है कि हाँ भगवान नहीं है, और मुझे ये भी लगता है ना संसार में नाई भी नहीं है, संसार में कोई नाई ही नहीं है। तो नाई हंसने लगा, अरे क्यों भाई साहब, क्यों मजाक करते हो? अरे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप कह रहे हो संसार में नाई नहीं है। कहता नहीं, संसार में नाई है ही नहीं। कहता कैसे कह सकते हो? उसने बोला चलो बाहर आओ। वो उसको दुकान से बाहर ले गया, बाहर ले जाके उसने लोगों को दिखाया, देखो उस व्यक्ति की दाढ़ी बड़ी हुई है। तो कहता है क्यों, तो क्या हो गया? कहता उसके देखो बाल बड़े हुए। कहता हाँ उसके बाल बड़े हुए। कहता उसने देखो कई दिनों से शेविंग नहीं की। कहता हाँ। तो कहता है कि इसका मतलब क्या है कि दुनिया में नाई नहीं है। अगर दुनिया में नाई होते तो उसकी शेविंग बनी होती, उसकी बढ़िया सी कटिंग होती, उसकी अच्छी हेयर स्टाइल होती। इनकी नहीं है, इसका मतलब दुनिया में एक भी नाई नहीं है। कहता आप कैसी बात करते हो?
मैं हूं तो नाई। कहता है हूँ, तो फिर इनके बाल कैसे बड़े हुए हैं? कहता है अरे आपको ये नहीं पता, ये मेरी दुकान में आते ही नहीं। अगर ये मेरी दुकान में आएंगे तो मैं इनकी कटिंग करूंगा, मैं इनकी शेविंग बनाऊंगा, ये मेरी दुकान में आते नहीं इसलिए इनके बाल बड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, ठीक इसी प्रकार जगत में भगवान है, भगवान है, लेकिन जो भक्त जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वही भगवान के पास नहीं जाते, वही नहीं जाते। और वही लोग फिर बोलते हैं भगवान है ही नहीं। अरे तुम जाओ तो सही भगवान के पास, मानो तो सही। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। हम अभी कहाँ, अभी हमें तो घर गृहस्थी देखनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। परिस्थिति जब खराब हो जाए, विपत्ति आ जाए, सर पे पहाड़ टूट जाए, तब लेकिन भगवान जरूर याद आएंगे। और फिर जब अगर ऐसा हुआ और भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, तो फिर तो हम दुखी हो जाएंगे, हमारी आस्था टूट जाएगी, हमारा विश्वास टूट जाएगा। फिर हम चिल्ला चिल्ला के दुनिया में कहेंगे अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मैंने तो बहुत प्रार्थना करके देख ली, दिन रात प्रार्थना करके देख ली। अरे मैं तो नंगे पैर गया मंदिर में, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो मन्नत मांगी थी, मैंने इतने भिखारियों को खिलाया। क्या भैया ऐसे भगवान मिल जाएंगे? जिंदगी भर तो तुमने पूछा नहीं, और अपने स्वार्थ के लिए तुम इस प्रकार कार्य कर रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा और भगवान भी मिल जाएंगे, तुम्हारे कार्य भी हो जाएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तते में भजामि हम। जो मेरा जिस जिस परिमाण में मेरी भक्ति करेगा, जो जिस परिमाण में मेरा भजन करेगा, उसको उतना उतना मैं प्रदान करूंगा। यहाँ तक कि आप लोग देखोगे, जो द्रौपदी थी, जब उसका चीर हनन हो रहा था, है ना, भगवान उसी समय क्यों नहीं आ गए? भगवान आ सकते थे ना उसी समय, जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी पकड़ी थी। द्रौपदी कौन है? वो तो भगवान की भक्त है, तो भगवान उसी समय बचाने क्यों नहीं आए? भगवान आए, लेकिन कब आए? जब द्रौपदी शरणागत हो गई, उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं, अब ना मेरे बस की कुछ है, ना भीष्म पितामह कुछ कर सकते, ना मेरे पांच पांच पति यहाँ बैठे हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब किसी के बस की कुछ ही नहीं है। इसलिए जब द्रौपदी शरणागत हो गई, तब भगवान आए, तब आए भगवान, है ना, वरना पहले नहीं आए। भगवान आ तो सकते थे, लेकिन कब आए? जब भगवान को लगा हाँ अब मेरी आने की आवश्यकता है, इसलिए भगवान आते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भैया थोड़ा लेट सुनते हैं, है, मेरी बहुत प्रार्थनाएं होती है, लेकिन चलो, अभक्त है, अभक्त की तो भगवान सुनते नहीं, भक्तों को भी बड़ी लेट सुनते हैं। तो इसके विषय भी देखो, बड़ी एक सुंदर कथा आती है। एक भिखारी एक बार एक घर में भीख मांगने गया। नहीं, भिखारी नहीं कह सकते, एक संत थे जो मठ मंदिरों में रहते थे। तो नियम होता है भिक्षा करके मांगना। तो भिक्षा मांगने गए, तो जो क्या करते थे, जब भिक्षा मांगने जाते थे ना किसी के घर में, तो महामंत्र करते थे। भगवान के भक्त थे, और वो महामंत्र गाते थे। और कैसे गाते थे? बड़े सुरीली आवाज में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने प्यार से, बड़े प्रेम से महामंत्र करते थे। तो जो अंदर से एक माता जी थी, वो उनके लिए आटा दाल चावल सब, फल सब्जी वब्जी लेके, और गेट में खड़ी हो गई। गेट में मतलब दरवाजा बंद है, और अंदर खड़ी होके एक भजन सुन रही है। अब उनके पति ने कहा कि अरे भाग्यवान, तुम क्या कर रही हो? वहां वो जो संत है वो इतनी देर से भजन गा रहे हैं, और तुम सुन भी रहे हो, जाके उनको दे दो ये सामान। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मेरे को सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, अभी नहीं जाऊंगी मैं। और जो संत है वो भजन गाने भी लगे हुए, गाने भी लगे, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो गए। 10-15 मिनट बाद वो स्त्री बाहर गई, और उन्होंने उन संत की झोली में वो सारा का सारी सामान दे दिया। पति ने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम संतों को बाहर प्रतीक्षा करा रहे हो, है, उनको बाहर वेट करना पड़ रहा है। वो कहती नहीं, मैंने जानबूझ के किया। कहते क्यों जानबूझ के क्यों किया? कहती मुझे आनंद आ रहा था। कह रही कि उनको प्रतीक्षा कराने में आनंद आ रहा था? कह रही नहीं, उनको जो भजन गा रहे थे ना, जो महामंत्र गा रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनका महामंत्र, कि मेरा मन कर रहा था मैं सुनती रहूं, सुनती रहूं। अगर मैं जल्दी चले जाती, उसी समय चले जाते और उन्हें भिक्षा देती, तो क्या होता? कहते वो चले जाते। कहते वो चले जाते तो फिर क्या होता? मुझे वो दोबारा सुनने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं ना, उनकी जो प्रार्थना है ना, भगवान को सुनने में बड़ा आनंद आता है। उनकी प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं, है ना, सुनते जरूर है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, समय आने पे उनको वो वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान को आनंद आता है कि मेरा भक्त है, मेरी प्रार्थना कर रहा है ना। हम लोग कीर्तन करते हैं ना सुबह, गौड़ी कीर्तन, ये क्या प्रार्थना ही तो है, दैन्य में प्रार्थना,
इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान को सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि उसी समय सब वस्तु दे देंगे, नहीं, समय आने पे देंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भक्तों का जो भाव है उसको आनंद लेते हैं। अब आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा, एक वीडियो आई थी, एक छोटा सा बच्चा 10 रुपए लेके दुकान में गया और बोला अंकल जी तुरतुरे दे दो, 10 रुपए के तुरतुरे दे दो। आप लोगों ने देखी होगी वीडियो। और दुकानदार बार बार पूछ रहा है क्या चाहिए, तुरतुरे, अरे क्या चाहिए, तुरतुरे दे दो अंकल, तुरतुरे। और उसको पता है कुरकुरे मांग रहा है, लेकिन उसको दुकानदार को सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है कि तुरतुरे बोल रहा है। उसने उसकी वीडियो भी बनाई, वीडियो भी वायरल कर दी और लोगों को बहुत पसंद आई। तो क्या जो बच्चा था वो ये सोचेगा कि दुकानदार मेरी बात ही नहीं सुन रहा, अरे सुन रहा है, लेकिन उसको इसकी बातों में आनंद आता है। वो चाहता है कि बोलता रहे कि मुझे तुरतुरे दे दो अंकल जी, तुरतुरे, उसको आनंद आ रहा है। तो क्या है, ठीक इसी प्रकार जो भगवान है ना, अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को आनंद लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं उनकी रक्षा नहीं करते, करते हैं, लेकिन वही वस्तु उनको प्रदान करते हैं जो उनके लिए है। भगवान भी ऐसे नहीं है हर वस्तु प्रदान कर दे। देखो, देवी देवता और भगवान में अंतर है, इस प्रकार का अंतर है। अगर आप देवी देवताओं की उपासना करोगे, मुझे ये दे दो, मुझे अच्छा पति दे दो, मुझे घर दे दो, बार दे दो, मेरे उसका पड़ोसी पड़ोसी का सर्वनाश कर दो, मेरे दुश्मन को मार दो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कर दो वैसा कर दो, बहुत सारी कामनाएं होती है, अच्छी कामना बुरी कामना सब तरह की होती है। मुझे ऐसा धन मिल जाए, अमीर बन जाऊं, मेरी लॉटरी लग जाए, चोर प्रार्थना करता है मैं चोरी कर लूं, मैं डाका डाल दूं, अच्छे अच्छा हाथ में धन लग जाए, सब प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो क्या सबकी प्रार्थनाएं सुनी सुनी जाएगी, है ना। जो अन्य अन्य देवी देवता तो कहते हैं ठीक है भैया, जो कोई प्रार्थना करता है वो उनके बदले दे देते हैं। लेकिन भगवान हर वस्तु नहीं देते, इस चीज को समझना। और क्यों नहीं देते इसके पीछे भी कारण है। अगर आप दुकान में जाओगे, मेडिकल स्टोर में, और उससे बोलोगे भैया मुझे 100 रुपए का जहर दे दे, तो मेडिकल स्टोर वाला देगा, वो देगा, बिल्कुल देगा। क्यों भैया, उसकी दुकानदारी है, उसको काम है देना। नहीं देगा तो दुकानदारी कैसे चलेगी, बीवी बच्चे घर में भूखे मर जाएंगे। वो कहेगा 200 100 क्या, तू 200 का जहर ले ले, मेरी बला से तू जो मर्जी कर। वो ये भी नहीं पूछेगा क्यों चाहिए जहर, वो दे देगा चुपचाप, वो लेके जाएगा घर, और उसको जो करना होगा, मरना होगा, मर जाएगा। इससे क्या दुकान वाले को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। उसे क्या मतलब, तू खा या खुद खा या किसी को मार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दुकानदार क्या करेगा, मेडिकल वाला उसको जहर दे देगा। लेकिन वही अगर बच्चा अपने माता पिता के पास जाए, पिताजी मुझे जहर दे दो, या माता जी मुझे जहर दे दो, तो माता देगी, कभी नहीं। उल्टा दो थप्पड़ और लगा देगी, क्यों जहर क्यों मांग रहा है, क्या करेगा, 10 बातें और पूछेगी, क्यों चाहिए क्या चाहिए, है ना। लेकिन वो उसको वस्तु नहीं देगी। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, अगर उसे टाइफाइड है, बुखार है, कफ है, या कुछ कोल्ड है, और वो अपनी जिद करे नहीं मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, दो, मुझे आइसक्रीम दो, और दुकान के बाहर लोट पोट हो जाए बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे हाथ पैर सब छोड़ देते हैं ढीला, उनको उठा उठा के परेशान हो जाती है उनकी माताएं, है बिल्कुल छोड़ देते हैं शरीर, और पैर रगड़ना शुरू कर देते हैं जमीन पे, ऐसे साफ कर देंगे आज ही रोड़ी, और कहते हैं नहीं, दो आइसक्रीम दो। अब माता को पता है कि इसकी तबीयत सही नहीं है, इसको बुखार है या कोई भी बीमारी है, जुकाम है, तो वो क्या उसको आइसक्रीम देगी, कभी नहीं देगी। बच्चा चाहे कितना भी दुखी हो जाए, बच्चा रो रो के पागल हो जाए, लेकिन उसकी माँ उसे आइसक्रीम नहीं खिलाएगी। वो जानती है कि इसको आइसक्रीम ना देने में इसकी भलाई है, अगर मैंने इसे आइसक्रीम दी तो इसकी बीमारी बढ़ेगी और एक और कष्ट में रहेगा, तो इसलिए क्या करेगी उनकी माँ, उनको वो आइसक्रीम नहीं खिलाएगी। तो बच्चा क्या सोचेगा, मेरी माँ बड़ी गंदी है। दूसरों की माँ देखो, वो देखो आइसक्रीम की दुकान में उनको आइसक्रीम खिला रही है, उसको वो हर वस्तु दिला रही है, खिलौने दिला रही है, लेकिन मेरी माँ मुझे आइसक्रीम नहीं दिला रही। इसका मतलब क्या है, ये माँ बाप सब ऐसी है। छोटे बचपन में होता है, कुछ बच्चों के अंदर आ जाता है कि मेरी माँ बाप ऐसी हैं, मेरे को देते ही नहीं चीज, मेरे को मारते हैं। लेकिन हाँ, वो वास्तव में नहीं जानते, वो उसके भले के लिए उसको डांटते हैं, उसके लिए भले के लिए उसको समझाते हैं। छोटा बच्चा कहता है ना, आप लोग देखा होगा स्कूल जाने के लिए रोते हैं, लेकिन माता पिता जबरदस्ती मार पीट के भेजते हैं स्कूल जा, तो बच्चों को लगता है मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे मार पीट के स्कूल भेज रहे, है ना, ये चाहते हैं मैं घर से दूर रहूं, अलग रहूं। लेकिन क्या उनकी ऐसी मनोकामना है, ऐसी उनकी इच्छा है, नहीं। उनकी इच्छा है ये पढ़े लिखे, इसका कल्याण हो। ठीक इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, कभी कभी भक्तों को जो वो वस्तु होती है वो प्रदान नहीं करते, है ना। वो हो सकता है उसमें विलंब कर दे, और हो सकता है उसे दे भी ना, क्यों, वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। इसका एक बहुत आपको मैं एक साक्षात उदाहरण बताता हूँ।
जब एक आप लोगों ने सुना होगा टाइटैनिक मूवी भी बनी है, टाइटैनिक एक जहाज था। जब वो जहाज था ना, उस जहाज पे जाने के लिए बड़ी महंगी टिकट थी। लोगों ने उस जहाज में जाने के लिए बड़ी इच्छा थी, लोगों का ड्रीम था, सपना था कि मैं उस जहाज में जाऊं। टाइटैनिक जब पहले पहली बार जहाज जाएगा तो सब लोगों की इच्छा थी हम भी उस जहाज में, पानी के जहाज में बैठे। एक फैमिली ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के उसकी 4 टिकट खरीद ली, लोअर क्लास की, कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, हम जहाज में जाएंगे, और जहाज में जाएंगे और यात्रा करेंगे। इतनी उनकी इच्छा थी। उन्होंने सब कुछ कर कुरा के, सामान वामान बेच के, घर बार बेच के, जैसे तैसे करके 4 टिकट खरीद ली कि अब शिप में जाके रहेंगे कुछ दिनों के लिए। जब वो चले गए, जब वो वहां गए जाने के लिए, तो हुआ क्या, एक दिन पहले उनके लड़के को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने जब काट लिया, अब हुआ क्या, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला भैया ये तो बहुत बहुत ज्यादा काट लिया, रेबीज होने के चांसेस है, इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। अब उसको एडमिट कर दिया। अब कल जाना है जहाज पे, और आज आज रात को ही बच्चा एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। अब उसका पिता कुत्ते को बड़ा कोस रहा है, गुस्सा आएगा ना। कल जाना है, जहाज में जाना था, और आज ही बेटा एडमिट हो गया, कुत्ते को ढूंढ रहा है कि उस कुत्ते को मैं जान से मार दूंगा, जिस कुत्ते की वजह से आज हम जा नहीं पाए। कल हमारी ट्रिप है। अब वो फैमिली जाएगी अपने बच्चे को छोड़ के ऐसे हॉस्पिटल में? नहीं जाएगी। ना माता पिता जाएंगे, ना बच्चे जाएगा दूसरा। तो उन्होंने क्या किया, रिफंड भी होना नहीं था, जो एक बार टिकट ले ली, पैसा भी रिफंड नहीं होना था। तो उन्होंने क्या किया, आप क्या करें, करते तो क्या ना करते। बड़े दुखी हो गए, हॉस्पिटल में बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, और टीवी में देख रहे हैं जहाज जा रहा है, और सब लोग तालियां, एक दूसरे को बाय बाय कर रहे हैं, एक दूसरे की फैमिली, सब लोग, और वो रो रहे हैं अंदर ही अंदर। कहा अभी हम भी जहाज में होते और लोग हमें भी ऐसे टाटा बाय बाय करते, हमारी भी फोटो खींचती, हम भी टीवी में आते। वो फैमिली ऐसी रो रही, और जहाज चला गया। और अगले दिन सुबह ही खबर आई कि टाइटैनिक जहाज डूब गया, सारे लोग मारे गए, कुछ बचे। अब जो रात भर रो रहा था, जिसको रात भर नींद नहीं आई, जो टेंशन में था, सुबह वो खुश हो गया। अब भी कुत्ते को ढूंढ रहा है। अब कुत्ते को क्यों ढूंढ रहा है, कि कुत्ते को मैं बिठा के उसको दूध वूध पिलाऊंगा, उसे ब्रेड खिलाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा भाई, उसे धन्यवाद दूंगा कि उसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली बच गई। पहले ढूंढ रहा था मारने के लिए, और भगवान को कोसाते हैं, भगवान तू भी हम जैसे गरीबों के लिए नहीं सुनता है, दूसरे अमीरों का तू अमीरों का है, तो उनको भेज रहा है, हमें नहीं भेज रहा। ठीक है, इस प्रकार से बोलने लगा। लेकिन अगले दिन कुत्ते को ढूंढ रहा है कि उसकी मैं प्रार्थना करूंगा भैया, कि कुत्ता जो है, उसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बच गए। इसलिए भगवान जो करते हैं ना, सोच समझ के करते हैं। कब किस व्यक्ति को क्या वस्तु देनी है, ये भगवान जानते हैं। और बात रही रक्षा करने की, अगर आप भक्त बनोगे तो भगवान आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। किसकी नहीं की बता दो, किसकी रक्षा नहीं की। शास्त्रों में ऐसे ऐसे प्रमाण है, आप लोग जानते होंगे दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि ने एकादशी व्रत रखा था, है ना, एकादशी व्रत रखा था। और व्रत रख रखा तो हुआ क्या, पारण करना होता है अगले दिन। पारण का अर्थ होता है कि व्रत खोलना होता है। तो खोलने का समय निकला जा रहा था, दुर्वासा ऋषि आ गए कि मेरे लिए, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। अब जब तक ऋषि मुनियों को आप भोजन नहीं करा देते, उससे पहले तो हम कुछ खा भी नहीं सकते। अब क्या करें। तो उन्होंने, निर्जला व्रत था, तो संतों से पूछ के कि मैं क्या करूं, समय हो रहा है, पारण करना अवश्य, बिल्कुल आवश्यक है, क्या करूं। तो उन्होंने कहा आप चरणामृत से व्रत खोल लो। तो उन्होंने एक बूंद चरणामृत अपनी जीभ में डाली व्रत खोलने के लिए, पारण करने के लिए। तो इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, उन्हें क्रोध आ गया, और उन्होंने क्या किया, अब एक कृत्या नामक राक्षसी को उनको मारने के लिए भेज दिया। सोचो, मारने के लिए भेज दिया। और दुर्वासा ऋषि जो थे ना, और टस्से मसनी में भागे नहीं, अरे राक्षसी आ रही है भागो, हे भगवान बचाओ, नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मारना होगा तो मारेगी। क्यों, विश्वास था ना भगवान पे, भगवान अगर रक्षा करने होंगे तो आज ही मेरी रक्षा करेंगे, मारना को तो अभी मार देंगे, है ना, ये होता है विश्वास। और वो खड़े रहे, और कृत्या नामा राक्षसी जैसी उनको मारने आई, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसने कृत्या राक्षसी के सर सर से धड़ को अलग कर दिया। और वो चक्र अम्बरी उनके दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया, पूरे ब्रह्मांड में घुमा दिया, जब तक उन्होंने दुर्वासा ऋषि से माफी नहीं मांग ली, है ना। तो कैसे भगवान और भगवान के भक्त कैसे रक्षा कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा हरिदास ठाकुर के विषय में। हरिदास ठाकुर जो थे, वो मुसलमान के जो राजा थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया कि तू मुस्लिम होके और क्या करता है, हरे कृष्णा करता है तू क्या कर, कलमा पढ़। उसने कहा नहीं भैया, जिसको मैं, मुझे आनंद आता है मैं तो वही पढ़ूंगा।
अब उनके जो मंत्री था उन्होंने उनको भड़का दिया कि महाराज ये मुस्लिम होके ये हरे कृष्णा कर रहा है, कल को सारे मुस्लिम बगावत कर देंगे, इसको दंड दो। उन्होंने कहा ठीक है, क्या करो, इसको 22 बाजार में पिटवाओ। हरिदास ठाकुर को, ये अभी कलयुग की घटना है, उनको ले जाके 22 बाजार में कोड़ों से मरवाया। 22 बाजार मतलब पहले ये होता था एक बाजार में किसी की पिटाई करते थे तो आधे बाजार में ही मर जाता था, तो उसको 22 बाजार में उनको ले जाके मारा गया। अब देखने को ये हो रहा है, जगत के लोग कह रहे हैं हे भगवान, वो तो हरे कृष्णा महामंत्र करता है, वो तो तुलसी जी की पूजा करता है, वो तो भगवान का भक्त है, और पिटाई हो रही है, और एक बाजार में नहीं 22 बाजार में उसकी पिटाई हो रही है। भगवान कैसे निर्दयी है, ये भगवान है नहीं क्या? भगवान नहीं है क्या संसार में? ये अपने भक्त को पिटता हुआ देख रहे हैं, दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पिट रहा है, उनके चाबुक लग रहे हैं, लेकिन 22 बाजार पीटने में के बाद भी जो सेवक थे ना उनके, जो जो मार रहे थे, राजा के नौकर जो मुस्लिम थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए हरिदास ठाकुर के कि मारते मारते हम थक गए, तुम मरे नहीं, और तुम नहीं मरे तो राजा हमें मार देगा, तुम नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देगा। तो उन्होंने क्या किया, मरने का नाटक किया, अपने आप को समाधि में ले गए, समाधि में ले गए। फिर राजा ने बोला इनको क्या करो, गंगा नदी में फेंक दो, फेंक दो, इनकी दुर्गति करनी है, इनको हम जमीन में गाड़ेंगे नहीं, मुसलमान को होता है ना जमीन में गाड़ना, कहा था इनको गंगा नदी में फेंक दो। उनको गंगा नदी में फेंका, और फेंका क्या, वो तो वहां से तैर के दूसरे गांव चले गए और वहां जाके भजन करने लगे। तो भगवान ने बाद में एक जगह, जब चैतन्य महाप्रभु जी एक बार सप्त लहरी वो कर रहे थे, एक लीला कर रहे थे, तो उस लीला में भगवान विष्णु जी के आसन में बैठ के बुलाया हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर तुम्हें याद है एक बार तुम्हें 22 बाजार में पीटा गया था? कहते हाँ। तो क्या तुम्हें दर्द हो रहा था? सब लोगों के सामने पूछा, तो हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे को कोड़े मार रहे हैं। ये हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मुझे तो प्रतीत ही नहीं हुआ। भगवान ने कहा पता है क्यों? कहते हैं जो तुम्हारे पर कोड़े मार रहे थे ना, वो सारे मैंने अपने पीठ पे ले लिए, और भगवान ने अपने वस्त्र को ऊपर उठा के दिखाया, तो भगवान की पीठ में सारे के सारे जो 22 बाजार में कोड़े पड़े ना, भगवान की पीठ में निशान थे। भगवान ने अपनी पीठ में दिखाए निशान। क्यों? जब वो कोड़े उनको मार रहे थे ना, भगवान ने उनका आलिंगन कर लिया था, एक भी कोड़े वो हरिदास ठाकुर अपने भक्त के नहीं पड़ने दिए, भगवान ने सारी अपनी पीठ में लगाए। ऐसे भगवान, और ऐसे भगवान पे हम क्या कर रहे हैं, अरे भगवान तो बचा ही नहीं रहा। हमें नहीं पता ना अंदर की बात, भक्त और भगवान का संबंध है, कौन जानेगा, ये तो भक्ति तो जानेगा। हरिदास ठाकुर कह रहे मेरे को तो पता ही नहीं चला प्रभु, मैं तो आनंद में था, मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि जो मुझे मार रहे हैं इनको भगवान इन पे कृपा करना। वो तो भक्त है, वो तो उन पे भी कृपा कर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान ने उनकी भी रक्षा की। और एक हम एक और श्रवण करते हैं, जो महाप्रभु जी थे उनके जो वो शिक्षा, उनको जो संस्कृत सिखाते थे, गंगादास पंडित समथिंग करके नाम उनका था। तो उन पे भी एक बार हुआ क्या, मुगलों ने, मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। बंगाल की बात है, बंगाल में ये सब चलता ही रहता था। तो वो जब वो शासन ही उस समय मुसलमानों का था, और उन्होंने क्या किया, यवनों ने आक्रमण कर दिया। और वो क्या कर रहे थे, उनकी माँ बेटी बहनों को उठा के ले जा रहे थे, और वो जो थे वो डर गए, अब क्या करे क्या ना करे। भगवान को याद करते करते गंगा नदी के तट पे पहुंचे, तो देखा तो सारे लोग, सारा का सारा कर्फ्यू लगा हुआ है, सब लोग भाग गए इधर उधर, कोई मिला ही नहीं। अब वो बड़ा रो रहे, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तभी वहां एक नाविक आया, और नाविक ने बोला कि कहाँ जाना? कहते हैं नदी पार करा दो, हम आपका बहुत एहसान मानेंगे, जो मांगोगे वो दे देंगे। नाविक ने कहा कोई नहीं बैठो, मैं जा ही रहा था, आपको ले जाऊंगा। और वो नाविक उनको, उनके परिवार को, पत्नी लड़कियों को गंगा पार करा के ले गए, वो बच गए। तो भगवान याद दिला रहे हैं, बोला उनको, बुलाया कि तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे पीछे मुसलमान पड़ गए थे, और तुम रो रहे थे कि मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरी लड़कियों को बचा लो। कहते हाँ। कहते याद है फिर एक नाव वाला आया था और तुम्हारी तुम्हारी पत्नी बच्चों को तुम्हें, उन्होंने नाव पार करा दी थी? कहते हाँ प्रभु मुझे याद है। भगवान ने कहा मैं ही था, वो मैं ही था। तो यहाँ पे अगर वो अभक्त होते ना, वो कहते भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये नाव वाला ही सब बढ़िया है, ये नाव वाले ने ही मेरी रक्षा की, है ना। लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। क्यों? उनका विश्वास था कि जो व्यवस्था करते हैं भगवान करते हैं। ये विश्वास होना चाहिए ना, हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। ये कैसे है कि एक व्यक्ति था, उनके गांव में बाढ़ आ गई, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, एक व्यक्ति के गांव में बाढ़ आ गई, और वो भक्त जहाँ नया नया भक्त था, उसने सुना था कि हाँ भगवान रक्षा करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि भगवान रक्षा करेंगे, अवश्य विश्वास रखना। उसको ने उसने सुन ली कथा, उसने कहा हाँ भगवान रक्षा करेंगे विश्वास करके। अब बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो पूरे नगर में, सब जगह गांव में बाढ़ आ गई। सब लोगों को अनाउंसमेंट करी गई कि भैया गांव छोड़ के चले जाओ।
वो गया नहीं। क्यों? कह रहा मैं क्यों जाऊं, मेरी तो रक्षा भगवान करेंगे। अब हुआ क्या, गांव में पानी बढ़ने लगा, तो कुछ नाविक आए गांव में नाव लेके। उसको बोला भैया जल्दी नाव में बैठ, हम रेस्क्यू करने आए, तुझे बचाने आए, नाव में बैठ के चल। कहता मैं नहीं आ रहा। कहते क्यों? कह रहा मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। नाव वाले ने कहा भैया पागल हो गया, चलो, चले गए। फिर हुआ क्या, जो नाव वाले चले गए, फिर एक हेलीकॉप्टर आया। एक हेलीकॉप्टर आया, कहता चलो, उन्होंने रस्सी फेंकी नीचे कि भैया जल्दी, जो बाढ़ का पानी है छतों तक आ गया है, तू छत में खड़ा है, जल्दी रस्सी से चढ़ ऊपर और हम तुझे बचा के ले जाएंगे। कह रहा नहीं मैं नहीं आ रहा। कहते क्यों? कहता मुझे भगवान बचाने आएंगे। अब हुआ क्या, बाढ़ आई, अब बाढ़ में डूब के मर गया। अब बड़ा क्रोध में, मरने के बाद जब वो गया ऊपर के लोक में, तो भगवान पे क्रोध करने लगा कि भगवान, मैंने तो विश्वास किया भगवान पे कि भगवान मुझे बचाने आएंगे, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की, भगवान मुझे बचाने नहीं आए। रोने लगा, भगवान को दोष देने लगा कि भगवान, मैंने तो सुना था, है, संजय प्रभु जी की कथा में सुना था हमने, कि भगवान रक्षा करते हैं, विश्वास रक्षती इति विश्वास गोत्रप्ते वर्णम तथा, विश्वास करो, है, मैंने तो विश्वास किया था और आप बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा देखो भैया, मैं बचाने तो आया था। कहते कब आया था? कहता जब याद है तुम्हें, सबसे पहले गांव के लोग आए थे कि चलो चलो बाढ़ आ गई है। कहते हाँ। कहता मैं उन्हीं के स्वरूप में आया था, मैंने ही तुम्हें ये बोला कि चलो, तुम नहीं आए। कह रहे फिर मैं नाव लेके आया तुम्हारे पास कि चलो नाव में बैठो, चलो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम्हें रेस्क्यू करने आया हूँ, तुम तब भी नहीं आए। कह रहे इतना तो छोड़ो, फिर मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर लेके भी आ गया, और इससे ज्यादा मैं क्या करता, मैं तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आ गया कि भैया बैठ हेलीकॉप्टर में, चल मैं तुझे बचाता हूँ। लेकिन तुम तब भी नहीं बैठे, तो मैं क्या करते, फिर बाढ़ आई और तुम्हें ले गई। तो भगवान कब किस रूप में कैसे आ जाए कुछ नहीं पता, लेकिन अवश्य, अवश्य ही भगवान क्या करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जगत में विश्वास कर लेंगे, लेकिन भगवान पे विश्वास सहज में नहीं होता। हम ट्रेन में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, टिकट लेते हैं, सो जाते हैं, और हमें पता है कि हमें जहां जाना वो ये हमें ड्राइवर पहुंचा देगा, है, हमें ड्राइवर पे विश्वास है। नया नेट जिसको हम जानते भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता पायलट कौन है या ट्रेन चला कौन रहा है, उसका नाम भी नहीं पता होगा, वो है कौन ये भी नहीं पता होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि भैया सुबह सो जाओ, अपने सुबह स्टेशन पे उतर जाएंगे। कोई गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विश्वास है उस पे, लेकिन उस पे विश्वास है। और कहते परमात्मा जो हमारी गाड़ी चला रहा है, उस पे विश्वास नहीं है। जो हमारी गाड़ी चला रहा है, हमारा जो धड़कन है ना, ये घड़ी जो हमारी चल रही है अंदर ही, टिक 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 धड़कने चल रही है, ये एक सेकंड में कब बंद हो जाए, किसकी कब बंद हो जाए, कुछ नहीं पता, है ना। कोई कोई गारंटी कार्ड लेके नहीं आए हम कि ये तुम्हारी भैया तुम 100 साल जियोगे, किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है ना, एक सेकंड में रुक सकता है। लेकिन उस परमात्मा पे जो हमारे अंदर से, हमारी जो अंदर की घड़ी, जो हमारा हृदय रूपी घड़ी चला रहा है, उस पर विश्वास नहीं है। जो हमारी अंदर गाड़ी चल रही है उस पर विश्वास नहीं है। जो हमारा ड्राइवर है, कौन? भगवान, जिसके हाथ में अर्जुन ने अपनी लगाम दे दी, हमें उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन जगत पे पूरा विश्वास है। लेकिन थोड़ा सा देरी क्या हो जाए, तो दोष किसको देंगे? भगवान को। सारा का सारा किसका दोष है? भगवान का, है ना। लेकिन भगवान जो है ना, नहीं, जो भक्त होते हैं ना, उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन कैसे कष्ट आते हैं, वो उनको सह लेते हैं। उनको भगवान उनको सहने की क्षमता देते हैं। जैसे आप लोगों को पहले भी बताया मैंने, अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के जाए, महंगी गाड़ी में, और कितनी भी टूटी फूटी रोड हो, कितने भी स्पीड ब्रेकर हो, कितनी भी उबड़ खाबड़ जमीन हो, अंदर बैठे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि बाहर रोड टूटी हुई है, रोड खराब है, स्पीड ब्रेकर है, उसे पता नहीं चलता, है ना। क्यों? उसकी गाड़ी वैसी है। लेकिन उसी रोड पे अगर तुम ऑटो थ्री व्हीलर में जाओ, बड़े धचके लगेंगे, तुगड़ुक तुगड़ुक हो जाएगी तुम्हारे, ऐसे लगे घोड़े में बैठे हो, सर भी लगेगा तुम्हारा ऑटो में, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन रोड भी वही, गड्ढे भी वही, लेकिन एक में धचके लग रहे और एक में बड़े आसानी से। क्यों? वो जो गाड़ी में बैठा है और ऑटो में बैठा है, वो क्या है? वो हमारी शरणागति है कि हमने किसको धारण किया हुआ है, हमने किसको धारण किया। ठीक उसी प्रकार भगवान, जीवन में परिस्थिति वैसी रहेगी, विपत्ति वैसी रहेगी, लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये भगवान व्यवस्था जानते हैं। लेकिन हमें क्या है, पूर्ण विश्वास रखना है कि भगवान रक्षा करेंगे। अभी आप देखो, बंगाल में सारे के सारे हिंदू जो 8% है वहां, सारे के सारे इकट्ठा हो गए और सब महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब एकता आ गई, अब भगवान को याद कर रहे हैं। भैया पहले क्यों नहीं याद कर रहे थे? पहले क्यों नहीं याद कर रहे थे? है
पहले भी तो भगवान ने तो ये तो नहीं बोला कि जब तुम्हारे पे विपत्ति आए तभी याद तो करो। हमारी स्थिति यही है कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। लेकिन जो सुख में सिमरन करे तो दुख आए को होए। अरे भैया, जो जीवन भर भगवान को याद करोगे तो जीवन में दुख क्यों आएगा? इतने भक्तों के उदाहरण सुन लिए हमने, ये सब क्या करते थे? ये सब जीवन भर भगवान को याद किए इन लोगों ने, तो इनके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। और आएगी तो पता ही नहीं चलेगी, कब आएगी कब चले जाएगी पता ही नहीं चलेगी, है ना? लेकिन क्यों, कैसे? विपत्ति आई और चली गई। इतने सारे भक्तों के उदाहरण है, श्रीमद् भागवतम उठा लो, भागवत के अंदर ऐसे ऐसे प्रसंग है, किसी का भी आप उठा लो, उसमें सब ये देखोगे कि भगवान के भक्तों में विपत्ति भी आई। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज है, नरसिंह मेहता, हरिदास ठाकुर, अम्बरीश महाराज है, जो भी आप अर्जुन, जो भी देखोगे जो भगवान के निकट रहे, जिन्होंने भगवान की भक्ति की, विपत्ति आई, लेकिन कब आई और कब चले गई पता ही नहीं चला। लेकिन साधारण लोग के जीवन में विपत्ति आती है और उनका भगवान पे विश्वास नहीं होता, वो अंतिम समय में भगवान को पुकारते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना भी कैसी है, टूटी हुई। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि नाली तो बना दी खेतों में जाने के लिए, कि नाली, नाली से क्या हो जाएगा, मैंने कुएं से या बोरिंग से या मोटर से पानी भर रहा हूँ, ये बहता हुआ जाएगा नाली से और खेतों में पहुंच जाएगा और खेतों में फसल की सिंचाई हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब कोई भी मेड़ टूटी नहीं होगी। लेकिन जरा सी मेड़ टूटी भी तो क्या हुआ, पानी सारा बाहर चला जाएगा और जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचेगा। तो हमारी स्थिति भी यही है कि हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं, वासना, इच्छाएं, और भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं है। अभी शुद्ध रूप से भक्ति नहीं कर रहे, अभी हमारी क्या इच्छाओं से मिश्रित भक्ति है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी कामनाएं, उन कामनाओं के साथ हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हो क्या रहा है कि हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही। ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हमेशा तैयार रहना है। कैसे प्रिपेयर रहना है? हमेशा निरंतर भगवान का नाम का जप करो, भगवान में पूर्ण विश्वास रखो, और देखना भगवान हमारा कभी भी अहित होने नहीं देंगे। जब तक इस धराधाम पे, हमारे गुरुवर्ग बता रहे थे, हमने सुना है संतों से, कि जब अभी चला था ना कि परमाणु युद्ध, एक दूसरे देशों में परमाणु बम डाल देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो एक संत कह रहे थे फिक्र मत करो, अभी इंडिया पे बम नहीं गिरेगा। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं गिरेगा? कहते हैं अभी भी भारत में बहुत सारे संत हैं, भक्त हैं, और भगवान अपने भक्तों पे बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देंगे। अगर पूरे संसार में एक भी भक्त है ना, तो एक भी, किसी देश में एक भी भक्त है, तो उसके ऊपर बम नहीं गिर सकता। क्यों? भगवान उस एक भक्त को बचाने के लिए क्या करेंगे, सबको बचा देंगे, सबकी रक्षा कर लेंगे। लेकिन अगर भक्ति नहीं रहेगा ना, फिर तो उसका जगह का विनाश ही हो जाएगा। आप देखो गल्फ कंट्री में, जहाँ कोई भगवान की भक्ति नहीं, कुछ नहीं, मांस खाना, गाय को मार मार के खा रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, और वही ज्यादा विपत्ति आ रही है। वही केरल में अभी बताया गया था, एक स्थान में कुछ लोगों ने, जब पहले आप लोगों ने देखा होगा कि गाय को काट के रोड पे डाला हुआ था, जिस गांव ने डाला था ना, गाय को काट के गांव में डाला था, एक हाथी को अनानास के अंदर बम डाल के उसको खिलाया था, हाथी को मारा था, जिस प्रकार के ऐसे कुकृत्य गए थे, वो पूरा गांव का गांव ही साफ हो गया, पूरा गांव का गांव साफ हो गया, पूरा गांव। तो ये भैया होता है ना? जैसी खेती करोगे वैसे ही फल पाओगे। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनका बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान कहते हैं चींटी के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन लेते हैं। तो वो तो भक्त के हृदय की बात है, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। इसलिए विश्वास रखना। और कुछ भक्त लोग कहते हैं कि आजकल कन्वर्जन हो रहा है, लोग हिंदू से मुस्लिम बन रहे हैं, हिंदू से ईसाई बन रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। कैसे रोकेंगे? अरे तो उसके रोकने के लिए हम ही को प्रयास करना पड़ेगा। हम में से कौन है जो गीता, भागवत, रामायण सारे जानते हैं? कभी पढ़ी? नहीं पढ़ी। हमारे बच्चों ने पढ़ी, जब हमने नहीं पढ़ी तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? वो कहाँ से लाड साहब हो गए बच्चे हमारे, हैं? जब हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता, अगर कभी यहाँ बोल दिया जाए कि सब लोग एक एक भागवतम का, एक एक भगवत गीता का, रामायण के एक एक श्लोक चौपाई सुनाओ, कौन सुना पाएगा? दो चार गिनती के। क्यों? बाकी को क्या हो गया? क्यों? जब हमें ही नहीं पता तो हम अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उन्हें कहाँ से ज्ञान होगा? फिर क्या होगा, क्या धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बोला गया, हिंदुओं को बोला जाता है कि या तो मर जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। तो जो लोग कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भैया, कन्वर्ट हो जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? गौ मांस खाना पड़ेगा, मतलब अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। उन ऐसे लोगों को कभी दोबारा भगवान मनुष्य योनि नहीं देंगे, इस चीज को समझना जाते जाते। जो लोग कन्वर्ट हो गए, हिंदू से मुस्लिम बन गए, गौ मांस खा रहे हैं, उन लोगों को कभी भी भगवान दोबारा मनुष्य देह प्रदान नहीं करेगा।
उन्होंने अपने मनुष्य देह का दुरुपयोग कर दिया। क्या करा, हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म में जन्म में होके उन्होंने अपना पतन करा लिया मरने से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र कहता है कि अपना पतन कराने से बढ़िया अपनी गर्दन कटवा लो। आप देखना सिख में हमारे बहुत सारे, मुझे स्मरण नहीं आ रहे नाम, वो उन लोगों ने कहा भैया हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमारी गर्दन काट दो। उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी, लेकिन क्या किया, मरना मरना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। उन्होंने कहा अगर धर्म परिवर्तन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, एक जीवन ज्यादा से एक जीवन, अगर हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक जीवन नष्ट होगा, है ना, एक जीवन में मार देंगे। लेकिन अगर हमने धर्म परिवर्तन कर दिया तो हमारा आने वाला पूरा समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा। 84 लाख योनि में भटकते रह जाओगे कीड़े मकोड़े बन बन के। मनुष्य योनि क्यों देंगे भगवान, ऐसा क्या कर दिया तुमने, क्या ऐसा विशेष कर दिया जो भगवान तुम्हें दोबारा मनुष्य योनि देंगे। है, ये बड़ा भाग्य से मिलती है मनुष्य देह भी। तो इसलिए इसकी सार्थकता यही है कि जैसे तैसे करके हमें भगवान का भक्ति भजन करके संसार चक्र को से मुक्त हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए जो अगर वास्तव में भक्ति करोगे, मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ इसी कलयुग के, जिन लोगों ने भगवान में विश्वास रखा है, ऐसे ऐसे लोगों पे बड़ी बड़ी विपत्ति आई है, लेकिन भगवान ने उन विपत्तियों को कब आए और कब चुटकियों में उनको पार कर दिया, उन लोगों को पता नहीं, है ना। हम तो भक्तों के साथ रहते हैं, हमें तो पता है भक्तों के एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे चीजें। ठीक है, तो ये साधारण बात नहीं है, ये कोई ऐसी कथा कहानी नहीं है, ये वास्तव में सत्य बात है। इसलिए भगवान में पूर्ण विश्वास करके अपने कार्य करो। ठीक है, और अपना जो सनातन धर्म है इसकी रक्षा करो, अपने लोगों को जो है जगाओ। ठीक है, सब अपने अंदर एकता रखो, भगवान के प्रति भक्तों के प्रति निष्ठा रखो, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो होगा क्या, एक दिन ये सब लोग हम पे राज करेंगे, हम पर शासन करेंगे और हमारे पर अत्याचार करेंगे, और हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर अंतिम में क्या करेंगे, फिर जाएंगे भगवान के पास। अरे जब पहले ही चले जाओ ना, फिर वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस समय जब हम जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। क्यों, हमारी मेड़ में हो सकता है छेद हो, हमारी प्रार्थना या हमारे जो पानी है, जल जो सिंचाई के लिए वो खेत तक पहुंचे ना पहुंचे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए सभी विश्वास के साथ भगवान का हरि नाम करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करो। आप देख, आपके सामने प्रमाण है, सारे के सारे लोग अब बैठ के हरि नाम कर रहे, क्योंकि जान गए ना कि हरि नाम में ही शक्ति, हरि नाम में ही बल है। जब वो 8% हिंदू जाके खड़े हो गए, तो अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे आने की, किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे आने की, कोई कोई आ जाए, है ना। तो एकता में बल है। इसलिए भगवान की कुल मिल वो कर क्या रहे, भगवान का नाम, तो सारे जो शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, ये भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि हृदय से भगवान का नाम करो, भक्ति करो, अवश्य आपका कल्याण होगा। जगत में भी आप ठीक रहोगे, लोक में भी सही और परलोक में भी सही। ठीक है, तो यही बोल के हम कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।